नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने शीर्षक में देखा है, केजरीवाल को जेल या इस्तीफा। केजरीवाल जी को ईडी द्वारा लगातार चौथा समन 18 जनवरी के लिए किया गया था, लेकिन वह उस पर भी हाजिर नहीं हुए। इस पर विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस लगातार उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है और उनको जेल जाने का खतरा है। केजरीवाल जी को जेल जाने का खतरा है और विपक्षी दल उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दो ही आज के मुद्दे हैं। इस पर आगे चर्चा बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा आम आदमी पार्टी का इतिहास या उसका जन्म या उसकी रूपरेखा के बारे में जानना चाहेंगे, चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ वो अन्ना आंदोलन से हुआ था। अन्ना जी ने आंदोलन एक लोकपाल बिल के लिए शुरुआत की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उस आंदोलन को केजरीवाल या कुछ लोगों ने मिलके अपने फेवर में करने की कोशिश की और अन्ना जी के मना करने के बावजूद भी कुछ लालची प्रवृत्ति के लोगों ने आम आदमी पार्टी का गठन किया। ठीक है, आम आदमी पार्टी का गठन किया और उससे पहले उन्होंने कुछ वादे कस्में जनता के बीच रखे थे, अपना भविष्य का प्लान रखा था, जो करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, केजरीवाल जी ने काफी हद तक अपनी पार्टी में एक रणनीति बनाई। जो भी साथी उसका या नेता उसके समकक्ष आने की कोशिश करता या उससे आगे निकलने की कोशिश करता या किसी नेता की लोकप्रियता उससे थोड़ी ज्यादा या उसके समकक्ष दिखने की कोशिश करती थी, तो केजरीवाल जी उसको बड़ी चालाकी से उस पर कुछ ना कुछ ब्लेम लगा करके या कैसे भी करके उसको पार्टी से उन्हें बाहर कर देते थे। अब आम आदमी पार्टी में जो अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए मेंबर थे या फाउंडर मेंबर थे, वो शायद अब नहीं बचे। वो इक्का दुक्का बचा होगा। वो किस वजह से बचे हुए हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। लेकिन केजरीवाल जी ने इस रणनीति में काफी हद तक कामयाबी भी हासिल कर ली थी। वो पार्टी पर पूरा एक अपना निरंकुश चाहते थे, पूरा अंकुश अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे और इसमें काफी हद तक वो कामयाबी हो गए थे। अब पार्टी में उनके खिलाफ कोई बोलने वाला कोई बचा नहीं था। लेकिन वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। केजरीवाल जी ने संविधान की अवहेलना करते हुए, भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा है कि हमें शराबबंदी करनी चाहिए, शराब बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। हर राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने राज्य में शराब पर अंकुश लगाए, शराबबंदी करे, जिससे कि हमारा समाज स्वस्थ हो, हमारे नागरिक स्वस्थ हो, उनमें अच्छे विचार आए और हमारे देश में वो विकास में, प्रगति में हिस्सेदार बने। लेकिन भीमराव जी अम्बेडकर जी के संविधान की भी उन्होंने परवाह नहीं की और उन्होंने शराब नीति को बड़ी पैमाने पर फैलाने की कोशिश करी। गली गली में उन्होंने दूध के डिपो की तरह शराब के ठेके खोलने की कोशिश करी। हालांकि उसमें सरकार का तो कोई फायदा हुआ नहीं, उनके ठेकेदारों का या उनके पार्टी के नेताओं का फायदा हुआ, पार्टी को पैसा मिला और इसी में उनकी आबकारी नीति टोटली बिल्कुल फेल हो गई। सरकार का काफी रेवेन्यू लॉस हुआ, जिससे सीबीआई ईडी की जांच बैठी और उनके कई नेता जेल में चले गए। अब जैसा केजरीवाल जी ने आबकारी नीति में पैसा कमाया, पार्टी ने पैसा कमाया और दूसरी जगह उन्होंने पैसा इस्तेमाल किया। सुनने में आता है, मीडिया कहती है कि उन्होंने पैसा गोवा में इलेक्शन में लगाया। हो सकता है लगाया होगा। लेकिन अब केजरीवाल जी के सामने जो ईडी के लगातार सम्मन आ रहे हैं, उससे केजरीवाल जी बहुत बुरी तरह से घबरा गए। उनको जब पहला समन मिला था ईडी का, तभी उन्होंने, मीडिया में काफी चर्चा चली थी, तभी उन्होंने कोशिश की थी कि अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को सीएम बनाने की कोशिश की जाए, जैसे लालू जी ने बिहार में राबड़ी जी को बनाया था। लेकिन मीडिया में पता चला कि उनके जो कुछ विधायक थे, उन्होंने दबी आवाज में इसका विरोध किया और कहा यह पार्टी के हक में नहीं है, इससे लोगों में हमारी छवि गलत जाएगी और पार्टी को नुकसान हो सकता है। खैर, उस मुद्दे पर केजरीवाल जी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। अपनी पत्नी को सीएम बनाने का सपना उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कोशिश की
और एक थोड़ा आंदोलन भी चलाने की कोशिश की, लोगों से अभियान चलाने की कोशिश की कि क्यों ना सीएम जो अरविंद केजरीवाल जी है जेल से सरकार चलाए। उसका क्या हुआ, कुछ का कुछ खास पता नहीं चला और जनता में इस चीज़ पर भी काफ़ी कोई रुचि नहीं दिखाई। अब बात आती है केजरीवाल जी ईडी से इतना बच क्यों रहे हैं? क्या उनको संविधान पर, देश के कानून पर, हमारी अदालतों पर भरोसा नहीं है? उनको पता है कि हमारा संविधान धीरे धीरे से, हमारा कानून धीरे धीरे से उनको अपने शिकंजे में लेता जा रहा है और वो एक दिन इसकी चपेट में आएंगे। एक बात और है, उनको ये पता है कि अगर वो ईडी के समक्ष पेश होते हैं तो शायद वो जेल भी चले जाएं, शायद वो गिरफ्तार हो जाए, और इसी डर से वो ईडी से कुछ अपने आप को बचा रहे हैं। क्योंकि राजनीति में कब किसकी प्रतिष्ठा कब किसके प्रति बदल जाए, कब निष्ठावान व्यक्ति स्वार्थी हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। और फर्ज करो केजरीवाल जी जेल चले गए तो उनके जो दूसरे नेता हैं, ये सौरभ भारद्वाज जी हैं, आतिशी मारलेने हैं, सोमनाथ भारती जी हैं, और भी उनके कई नेता हैं, गहलोत जी हैं, जो थोड़ा सा काफ़ी मीडिया में सामने रहते हैं, केजरीवाल जी का अच्छी तरह से बचाव करने की कोशिश करते हैं। अगर उनमें से कोई सीएम बन जाता है, केजरीवाल जी उनको अगर सीएम बना देते हैं, तो सोचो क्या हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपके सामने बिहार का। नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी जी को कठपुतली सीएम बनाने की कोशिश की थी। सीएम उन्होंने बनाया था, सोचा था ये मेरी कठपुतली की तरह काम करेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी ने नीतीश को ही कठपुतली की तरह नचाया और काफ़ी मुश्किल से, काफ़ी जद्दोजहद के बाद नीतीश कुमार जी जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी से हटा पाए थे, दोबारा अपनी कुर्सी वापस हासिल कर पाए थे। नीतीश कुमार जी का अपनी पार्टी पर पूरा कंट्रोल था, उनके विधायक उनके साथ थे, इस करके वो दोबारा अपनी सीट वापस ले पाए। लेकिन मुझे लगता है केजरीवाल जी की यहाँ स्थिति इतनी नीतीश जैसी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि केजरीवाल जी काफ़ी भ्रष्टाचारों के मामले में लिप्त हैं। उनके नेताओं में भी काफ़ी लूट और बंदरबाट का विषय चलता रहता है। उनके कई नेता जेल में इसी भ्रष्टाचार के आरोप में जा चुके हैं, जिससे कि पार्टी में कोई खास उनका, अब मैं ये नहीं कह सकता कि उनका बिल्कुल असर खत्म हो गया है, लेकिन काफ़ी उनका असर भ्रष्टाचारों के मामले में, उनकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। साथ में एक मुझे थोड़ा सा और लगता है कि केजरीवाल जी को बार बार ईडी बुला रही है, लेकिन केजरीवाल जी पेश नहीं हो रहे हैं। मनीष सिसोदिया पिछले साल भर से जेल में हैं और वो 7-8 बार अपनी बेल एप्लीकेशन लगा चुके हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो जाती है कि अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई, ईडी बार बार कोर्ट में यही बोलती है। अब इसका कुछ ईडी की जो सिसोदिया के मामले में पूछताछ पूरी नहीं हुई है, केजरीवाल जी को लगातार बुलाया जा रहा है, तो इसका कुछ आपस में कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। मुझे लगता है कि अगर केजरीवाल जी को समन के लिए बुलाया, ईडी समन के लिए बुला रही है और गिरफ्तार कर लेती है, उस बीच वो उनसे कुछ इंक्वायरी करेगी और उसी के साथ अगर मनीष सिसोदिया एप्लीकेशन लगा देते हैं भाई मुझे बेल दिया जाए, शायद उस टाइम ईडी कह सकती है कि हाँ अब हमारी इंक्वायरी इनके रिगार्डिंग पूरी हो चुकी है और उनको शायद सिसोदिया जी को बेल मिल जाए। वैसे तो कोर्ट इस मामले में काफ़ी सख्त है, कोर्ट ने बोल दिया है मनी ट्रेल है, तो जल्दी से शायद उनको जमानत नहीं मिलेगी। इन केस अगर उनको जमानत मिल जाती है, इधर मनीष सिसोदिया बाहर हैं, केजरीवाल जी अंदर है, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी का घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से बदल जाएगा। इस बात की क्या कोई गारंटी ले सकता है कि मनीष सिसोदिया अगर सीएम बन जाते हैं तो वो आसानी से अरविंद केजरीवाल जी को सीट वापस कर देंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि राजनीति असीमित संभावना की एक पृष्ठभूमि है। यहाँ कोई भी आदमी अपने को, अगर कोई संभावित मुख्यमंत्री या कोई पद मिलने की अगर उसकी संभावना होती है तो वो जल्दी से उसको छोड़ता नहीं है। आप शिवसेना में देख लीजिए, एनसीपी में देख लीजिए, और भी कई दल हैं, किसी में आप जाकर देख सकते हैं,
समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे की लड़ाई देख सकते हैं आप, और भी काफ़ी दलों में ये सब चलता रहता है। तो राजनीति में कब कौन किसको कहाँ शहमात दे दे ये नहीं कहा जा सकता। तो मुझे सबसे बड़ा कारण केजरीवाल जी का जो ईडी के समक्ष पेश ना हो रहे हैं, उसका मुझे कारण यही लगता है कि शायद उनके हाथ से सत्ता चली जाए, शायद दूसरा कोई सीएम बन जाए, शायद उस समय केजरीवाल जी अपने आप को शायद फिर बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरा सीएम हो सकता है कि उसकी इतनी बात ना माने, अपना भविष्य भी देखेंगे वो। हो सकता है कोई साफ छवि का आम आदमी पार्टी से नेता सामने आ जाए और वो अरविंद केजरीवाल को साइड भी कर सकता है। तो इस करके मुझे लगता है केजरीवाल जी का जो राजनीतिक भविष्य है वो शायद थोड़ा धीरे धीरे करके खत्म, यानी कि थोड़ा कम होता जा रहा है। एक बात और, अगर केजरीवाल जी को जेल हो जाती है, गिरफ्तार हो जाते हैं और या उनका इस्तीफा हो जाता है, तो उनकी समाज में, अपने क्षेत्र में, राज्य में एक जो उनका एक विश्वास था जनता में, या जनता उनमें जो विश्वास दिखाती थी, शायद वो कम हो जाएगा। उनका विश्वास कम हो जाएगा तो उनके जो वोटर्स हैं वो छिटकेंगे, वोटर्स इधर से उधर जाएंगे। जैसे जिस टाइम कांग्रेस का विश्वास लोगों में कम हो गया था तो उसके काफ़ी वोटर छिटक के आम आदमी पार्टी में आ गए थे, और अब मुझे लगता है कि वही वोटर जो आम आदमी पार्टी में आए थे वापिस छिटक के कांग्रेस में जा सकते हैं, क्योंकि कुछ वोटर्स तो ऐसे होते हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते, वो वापस दोबारा उसी पार्टी में जा सकते हैं। दिल्ली में काफ़ी वोटर ऐसे हैं जो दोबारा कांग्रेस में जा सकते हैं। इस स्थिति में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आम आदमी पार्टी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर भी हो सकती है, डेफिनेट होगी। जब उनका वोट शेयर दोनों पार्टी का एक ही है, अगर उसमें आधा आधा भी इधर उधर हो गया तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा और केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी है वो काफ़ी नीचे चली जाएगी, उसका स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। अब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जैसे आम आदमी पार्टी वाले बार बार ये एलिगेशन लगाते हैं कि हमें चुनाव से रोका जा रहा है, केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ये बार बार ईडी के सम्मन भेजे जा रहे हैं। तो कोई इनसे पूछ सकता है कि भाई अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसमें केजरीवाल जी ने कितने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, कितना उन्होंने उनके लिए प्रचार किया था, कितना उन्होंने पैसा उसमें लगाया था चुनाव में, कैंडिडेट्स ने भी लगाया था, पार्टी ने भी लगाया था, उसमें से कितने उनके कैंडिडेट जीत के आए हैं, कितने कैंडिडेटों की जमानत जब्त हुई है, इसका भी कुछ थोड़ा सा विचार करना चाहिए। 0 5 राज्य में आम आदमी पार्टी बिल्कुल 0 रही है। नई पार्टी जो बिल्कुल बनती है उससे भी उसके कम, नोटा से भी उसको कम वोट मिले हैं, नोटा से भी कम वोट मिले हैं। इससे ज़्यादा एक आम आदमी पार्टी के लिए शर्म की क्या बात होगी। अब वो कहते हैं कि हमें चुनाव प्रचार से रोका जाता है। जनता सब जानती है, जनता को सब पता है, इस तरह का प्रचार करने से उनको कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा, एक बात वो और बोलते हैं केजरीवाल जी कि ये जो सम्मन भेज रही है, ईडी जो सम्मन भेज रही है, ये सारे गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी है तो केजरीवाल जी आपको कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में अपनी अपील करनी चाहिए कि भाई मुझे गलत गैर कानूनी नोटिस या समन भेजकर मुझे तंग किया जा रहा है। आप कोर्ट तो एक बार भी नहीं गए, आप कोर्ट तो एक बार भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको पता है कोर्ट के आदेश पर ये सारे काम हो रहे हैं। जो सिसोदिया जी को बेल नहीं मिल रही है वो कोर्ट के आदेश से ही तो नहीं मिल रही है, क्योंकि कोर्ट ने मनी ट्रेल के लिए बोला है। कोर्ट ने बोला है मनी ट्रेल है, इसकी पूरी जांच की जाए, और ये छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है। 300-350 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड है, इसको ढंग से इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। इस करके मैं ही देखता हूं कि केजरीवाल जी जो ईडी से समन से बचने का जो नाटक कर रहे हैं वो शायद ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, कभी ना कभी तो वो पकड़ में आएंगे। और मुझे इस मामले में थोड़ा सा ईडी की भी ढिलाई दिखाई देती है। किसी को तो ईडी एक ही नोटिस पे पकड़ लेती है और किसी को 4-4 नोटिस के बाद भी कोई सख्ती नहीं दिखा रही है। तो ईडी को भी थोड़ा सा इस मामले में सख्त होना चाहिए। राजनीति में कुछ भी घटनाक्रम हो, ईडी को उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ईडी को जो अपना काम है वो अपने तरीके से करे और सख्ती से करे, क्योंकि इनमें नेताओं में अगर डर नहीं होगा तो ये आगे फिर करेंगे। तो इसलिए मैं आपके साथ ये जो केजरीवाल जी का इस्तीफा या जेल के बारे में जो चर्चा की है, इस मुद्दे पर
आप लोगों को मेरे विचार कैसे लगे और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के इस मुद्दे में आपके साथ मैं इतना ही चर्चा करना चाहता हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।